बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में यूं तो सब इंसान एक ही जैसे हैं, लेकिन अपनी कुछ सलाहियतों की वजह से कुछ लोग आम लोगों से थोड़े से बढ़ जाते हैं। कोई अदब की दुनिया से में नुमाया मकाम हासिल कर लेता है, कोई खेल की दुनिया में, कोई फ़न की दुनिया में, और बहुत सारे शोबों में लोग जो हैं वो अपना नुमाया किरदार अदा करते हुए आम लोगों से थोड़े से आगे होते हैं, और लोग उनको अपने लिए मॉडल तस्वुर करने लगते हैं, अपने लिए मिसाल बना लेते हैं, और उनके रहन सहन, उनके रवैये और उनकी गुफ्तगू, उनका पहनना ओढ़ना, उनका किरदार, ये सब कुछ आम लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। लोग उनसे सीखते हैं और उनसे मुतासिर होते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और उनकी बातों को, हर बात को अपने लिए दुरुस्त समझते हैं। तो मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि ऐसे लोग जो किसी न किसी सलाहियत की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं आम लोगों से, उनकी फिर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आम लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल बनकर रहें, और लोगों को सीख दें, लोगों को अच्छाइयाँ सिखाएं, लोगों के लिए ज़िंदगियों को आसान करना बताएं, लोगों के लिए ऐसे रास्ते लोगों को दिखाएं जिन पर वो चलकर अपने मुस्तकबिल को मुफीद बना सकें, महफूज बना सकें। और इसके लिए ज़ाहिर है कि अब जैसे मैं अक्सर अपने लिए ही बात करती हूँ कि मैं बहैसियत एक न्यूज़ कास्टर जो हूँ, वो मुझ पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं जो खबर पढ़ूँ, जो इत्तला दूँ, वो सही हो, और जो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले वो जो है मैं सही अदा करूं। क्योंकि अगर मैं गलत भी बोलूंगी तो मेरे सुनने वाले, देखने वाले, मुझे प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले ये समझेंगे कि ये बात इशरत ने कही है तो बस ये तो 100% सही है। तो ये मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं सही ही बोलूं, ताकि लोग उसको सही समझ सकें। इसके अलावा हमें जो है वो इस तरह की मिसाल नहीं बनना चाहिए आम लोगों के लिए जिससे जो लोग हैं वो गलत तासुर लें, या लोगों के लिए वो मुश्किल सॉरी लोगों के लिए मुश्किल का बायस हो। मतलब हमारा लिबास ऐसा ना हो, हमारा रहन सहन ऐसा ना हो, और हमारी गुफ्तगू ऐसी ना हो कि हमारे रवैये ऐसे ना हो, हमारी अखलाकियात, मैनरिज्म ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो उससे एहसास कमतरी का शिकार होने लगे उसे देखकर, और वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें लेकिन वहाँ तक पहुँच ना सकते हों, तो इसकी वजह से उनको जहनी दबाव का शिकार हो जाए वो। तो वो चीज़ें लोगों के लिए पेश करें जो लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को आसान करने के लिए हों। अपनी तकरीबात को इस तरह से मुनक्किद करें, अपने यहाँ अपने जो तकरीबात हैं उनको इस तरह से मनाएं, अपने फंक्शंस को इस तरह से मनाएं कि लोग, आम लोग जो हैं वो उनको देखकर मतलब सीख सकें। मतलब अगर हमारे दस्तरखान जो है वो बहुत बढ़े हुए हों तो ज़ाहिर है हर बंदा जो है, हर शख्स जो है इस तरह से दावतें नहीं कर सकता मेहमानों की, तो वो फिर उससे उनको तकलीफ होती है। लेकिन मेरी अम्मी जैसे हमेशा मुझे ये कहती हैं कि एक खाना जो है वो बहुत है, आपने बनाया हो, चाहे सब्जी बनी हुई हो, लेकिन आपका जो अंदाज है किसी को पेश करने का, किसी को खिलाने का, वो इतना अच्छा हो तो वो दाल जो है ना, वो दाल भी अच्छी लगेगी आपके मेहमान को। वाकई ये बात सही है कि हम परेशान हो जाते हैं, कोई अगर मेहमान घर में आ जाए तो हमें मुश्किल पड़ जाती है कि जी दाल पकी हुई है या सब्जी बनी हुई है, हमने गोश्त ही खिलाना है किसी को, या अगर किसी तकरीब के मौके पर हमने ईदी देनी है या कोई और किसी को पैसे देने हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं ये बड़ी से बड़ी रकम होनी चाहिए, ये टोकन है, ये मोहब्बत का एक एहसास है किसी के लिए, तो आप छोटी सी रकम भी दे सकते हैं और दूसरे को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप उसकी खुशी में खुश हैं, शरीक हैं। तो भाई मैंने बात किसी और तरफ मैं ले गई हूँ। असल बात तो मैं ये कर रही थी कि जो शख्सियात हैं जो अपनी किसी सलाहियत की वजह से, खूबी की वजह से आम लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होती हैं, तो उनको अपने रवैये जो हैं वो कैसे रखने चाहिए। अक्सर लोग हम में से जो हैं वो उनको इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी जो वो हैं अपनी ज़मीनों की बात कर लें, या और भी कोई चीज़ें होती हैं तय्युशात की, मेकअप की, खाने पीने की, घरों की सजावट की, कि उनको उनकी पब्लिसिटी करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ऐसी शख्सियात को इस्तेमाल किया जाता है।
تو وہ شخصیات ظاہر ہے اپنے پیسے کے لیے کسی وجہ سے شامل ہو جاتی ہیں اس کھیل میں، اور پبلسٹی کرتی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس چیز سے بڑھ کر اس شخصیت کے اثر میں آ کر وہ چیز جو ہے وہ لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اب چاہے وہ اسکن کی کوئی چیز ہو، چاہے وہ لباس ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، تو اس سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے سنا ایک ایسی مشہور شخصیت کے حوالے سے کہ انہوں نے کسی ہاؤسنگ اسکیم کے پروموشن کے لیے کام کیا، اور لوگوں نے اس شخصیت کے پیچھے اس ہاؤسنگ اسکیم میں اپنا پیسہ لگایا، اور کچھ عرصے بعد وہ فلاپ ہو گئی، اور وہ جو لوگ تھے اس اسکیم میں جو ملوث تھے وہ بھی بھاگ گئے، تو لوگوں کو ظاہر ہے بہت زیادہ نقصان ہوا، یقیناً ان شخصیت کو بھی دکھ پہنچا ہوگا۔ لیکن آپ کریں اس طرح، ہم لوگ اگر موقع ملتا ہے تو ضرور کریں، لیکن جس چیز کی آپ پروموشن کر رہے ہیں، جس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جس کو لوگوں میں دلچسپی پیدا کر رہے ہیں کہ اس چیز کو وہ خریدیں، تو اس چیز کے بارے میں خود آپ جو ہے بہت اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، انکوائری کر لیں اس کی، تاکہ وہ لوگوں کے لیے صحیح ہو، اور اگر لوگ آپ کی وجہ سے اس میں پیسہ لگائیں، اس چیز کو خریدیں، تو لوگوں کو نقصان نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کے اوپر بہت ساری اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ محبت لینا، عزت لینا جو ہے بہت آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت کچھ ادا بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ وہی محبت اور عزت کا جواب ہے کہ لوگ اگر آپ سے پیار کر رہے ہیں، آپ کی عزت کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کو پرسکون کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کریں۔ شکریہ۔